कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दी होती है, जैसे ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, इस प्रकार हमें वैल्यू दी होती है और किसी एक का या दो का मान पूछ लिया होता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो पार्ट है वो हमने इसने जो हमारी क्वेश्चन नंबर है 3 इसमें हमें दे दिया। तो इसको हल करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 5 और डी का मान कितना दिया है 3, ए एन का मान कितना दिया है 50 और हमसे पूछ लिया कि एन का मान ज्ञात करो और एस एन का मान है ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें दी है, डी की वैल्यू दी है और ए एन की वैल्यू दी है। तो सर्वप्रथम हमें एन निकालेंगे, किसके फॉर्मूले से, ए एन बराबर एन माइनस 1। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो सर्वप्रथम तो हम ज्ञात करेंगे एन की वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप रेगुलर वीडियो देख सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले सर्वप्रथम आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमें ए की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है और मैं एन की वैल्यू नहीं दी, तो एन की वैल्यू पूछी है। तो एक की अगर हमारे पास है 1 2 3 और 4 पद है, 3 पदों की वैल्यू हमारे पास है। अगर हमारे क्वेश्चन में 4 पद है टोटल और चारों में से हमें 3 की वैल्यू दी है, लास्ट एक पद बचा है, उसका हम मान निकालेंगे कैलकुलेशन करके। तो वही करेंगे हम सिंपली। देखिए क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू कितनी दी है 50, तो ए एन की जगह हम रख देंगे 50, बराबर का चिन्ह लगा देंगे ये वाला, ए की जगह रख देंगे 5 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 रख देंगे और डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें डी का मान 3 रख देंगे। अब इधर है तो 50 है तो 50 का 50 रहने दे, बराबर 5 है तो 5 रहने दे, प्लस में 3 इसके गुणा में है, मतलब 3 का गुणा n से भी होगा और 3 का गुणा 1 से भी होगा। तो 3 का गुणा सर्वप्रथम n से करा लीजिए 3n, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 3 का गुणा 1 से कराने पर आ गए 3। अब ब्रैकेट कर दो बंद। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये पार्ट हल करके हमने इस प्रकार लिख दिया। ये प्लस वाला चिन्ह ये रहा, 5 का ये 5 रहा, बराबर का ये बराबर रहा और 50 का 50 रहा। अब आप मेरे को ये बात बताओ, यहां पर प्लस का 5 है ना, ये बराबर का चिन्ह है और इसको इस साइड हम लाएंगे तो किसका हो जाएगा, 50 माइनस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड तो था ये प्लस का, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बराबर का चिन्ह लगा दो, ये 5 क्लियर हो गया, प्लस में 3n माइनस में 3 है। अब 50 में से 5 निकालो, 50 में से 5 निकालने पर हो गए हमारे पास 45 बच गए। तो यहां पर लिख दो 45 बराबर में 3n माइनस 3। अब क्या करेंगे, 3n माइनस 3 था तो इस साइड क्या है, 3 है, माइनस का हम इस साइड ले आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 45 प्लस में 3 बराबर हमारे पास क्या बच गया, इस साइड है ओनली 3n। तो इस साइड 45 प्लस में 3 कितने हो गए, 48। कितने हो गए, 48 बराबर में है हमारे पास 3n। अब बताओ n के 3 क्या है, n के 3 है गुणा में। अगर हम बराबर से इस साइड ले जाएं तो गुणा की चीज क्या हो जाती है, भाग की हो जाती है। तो 3 इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 48 बटा में 3 बराबर आ गया n। 48 में 3 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, देख लीजिए, एक बार और एक, 6 तिया 18, 16 बार, 16 तिया 48 होते हैं ना। तो n का मान आ गया हमारे पास कितना, n का मान आ गया 16। n का मान कितना आ गया, नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर लिख देता हूं, n का मान आ गया कितना, 16। किस प्रकार आया है, 48 में 3 का भाग देने पर 16 बार जाता है तो n बराबर आ गया 16। अब एक फॉर्मूला हम और जानते हैं एस एन का। एस एन के 2 फॉर्मूले हैं, तो उसमें से एक है n बटा 2, अब बड़ा ब्रैकेट यहां पर है a प्लस में l, a प्लस में l। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है ना, ये रही 5, l की वैल्यू क्वेश्चन में दी है ना, l की वैल्यू, या फिर an, l को हम क्या लिखते हैं, l की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, l को an या फिर l प्रदर्शित करते हैं। तो l की वैल्यू भी हमारे पास 50 है, n की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया n बराबर 16, तब हमें एस एन की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में इसने पूछी है, ये रही, एन की वैल्यू ज्ञात कर ली हमने, एस एन की वैल्यू यहां से ज्ञात कर लेंगे। एन का मान है 16 बटा में 2, प्लस में ए का मान है 5, प्लस में एल का मान कितना है क्वेश्चन में 50, तो 50 रख दीजिए। 50 और 5 कितने होते हैं
55, n बराबर 16 में 2 का भाग देने पर है 8 दूनी 16, ये 2 से 8 बार कितना जाएगा, तो 5 और 50 और 5 कितने हो गए 55। अब क्या करना है, 55 को 8 से गुणा करना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 8 पंजा 40 का 0, 4 8 पंजा 40 और 4 कितने होते हैं 44, 440 एन का मान, एन एस एन बराबर कितना आ गया 440। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट था। इसी प्रकार इसके बहुत से पार्ट है, तो आप ट्राई करना एक बार, जो नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, आपको मैं करवा दूंगा और मैं वैसे ही क्वेश्चन करूंगा। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो है तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस वीडियो को वो भी देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेकर, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।